एक बार फिर भाग 9। प्रिया और उसकी दी की फैमिली के लिए शेखर के घर से इनविटेशन आता है। दी उसे कहती है कि ऑफिस से सीधे यहाँ आ जाओ, हमें शाम को उनके घर जाना है। वो सोचने लगी, ये दी भी ना बड़ी अजीब है, बहुत शौक लग रहा है उनके घर जाने का, ज़बरदस्ती मुझे भी अपने साथ घसीटना चाहती है। वो जब ऑफिस से दी के घर पहुँचती तो दी उसे देखकर हंस पड़ी। ऐसी रोनी सी सूरत बनाकर जाओगी वहाँ? दी, आप लोग चले जाओ, मेरा क्या काम है वहाँ, तुम्हें तो स्पेशली शेखर की दादी ने बुलाया है, चलना पड़ेगा। बुजुर्गों की बात नहीं टाल सकते, जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जा। दी, इन्हीं कपड़ों में चलती हूँ, माना कि तुम खूबसूरत हो पर साथ में अक्ल से पैदल हो। पहली बार जाओगी, इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। मन मार कर तैयार हुई, डार्क ब्लू कलर का चिकनकारी का सूट पहना तो दी ने जबरदस्ती उसे अपने सच्चे मोतियों की बालियां पहना दी। शाम को वो बाधवा मैंसन पहुंच गए। शेखर के पापा ने उनका वेलकम किया। दी और जीजा जी तो सहज थे, पर प्रिया को अजीब लग रहा था। उसने सबके पैर छुए। शेखर की दादी ने उसका माथा चूम लिया। घर क्या था, पूरा महल था। पूरे घर का डेकोरेशन बहुत एलिगेंट और क्लासी था। हर चीज में अभिजातीय वर्ग की झलक थी। इंडो वेस्टर्न लुक का समावेश था। प्रिया ने एक नज़र देखकर फिर नजरें झुका ली। दादी ने उसे अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से देख रही थी। शेखर दी के पैर छूकर जीजाजी के पास बैठ गया। प्रिया उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। दी ने शेखर की माँ से बातचीत शुरू की। आप हमारे बारे में तो सब कुछ जानती ही हैं। आप में और हम में बहुत फर्क है। प्रिया मेरी छोटी बहन है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, पर हम से जो बन पड़ेगा करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतना फॉर्मल ना हो। सोच रही हूँ कि प्रिया और शेखर की शादी की रस्में हमारे गुरुजी के आश्रम में हो, बाकी रिसेप्शन दे दिया जाएगा। अगर राजी हो तो आप बताइए कि आपने क्या सोचा हुआ है। आप लड़के वाले हैं, आपकी राय महत्वपूर्ण है। आप जो उचित समझे। शादी की डेट 2 महीने बाद की निकली है, हमें भी बहू लाने की जल्दी है। शेखर की माँ बड़े प्यार से प्रिया को देखते हुए बोली। दी ने भी तुरंत हाँ कर दी। प्रिया को दी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। दी का बस चले तो वो तो मेरा हाथ आज ही शेखर के हाथ में पकड़ा दे। तभी दादी ने अपनी डायमंड अंगूठी निकालकर प्रिया की उंगली में पहना दी। ये मेरी तरफ से तोहफा है, मेरी पोता बहू के लिए। ये शेखर के दादाजी का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। उन्होंने उसका चिबुक स्पर्श करते हुए उसे प्यार। तो प्रिया ये देखकर इमोशनल हो गई। माँ और दी के बाद उसे पहली बार किसी और ने इतना प्यार किया था। शेखर बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ है बेटा, इसे बड़े प्यार से पाला है। थोड़ा जिद्दी है, पर मुझे यकीन है कि तुम इसे ठीक कर दोगी। जाओ शेखर, इसे घर तो दिखाओ। जी दादी, वो मजबूरी में खड़ी हो गई। पूरा घर दिखाते हुए शेखर उसे अपने रूम में ले गया। कब से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया। प्रिया घबरा गई। चलिए नीचे चलते हैं। वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है, ढंग से देख लो, 2 महीने बाद तुम्हें यहीं आना है। कुछ चेंज करवाना चाहती हो तो करवा सकती हो। नहीं, सब ठीक है, चलिए। शेखर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इतना क्यों घबरा रही हो, मैं क्या कर रहा हूँ। वो उसके एकदम करीब आ गया। मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। गुनगुनाते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। प्रिया पीछे हट गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर शेखर ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचकर बाहों में ले लिया। पर मैं तो ऐसा वैसा जाने कैसा हूँ, अच्छी तरह से जानती हो। छोड़िए मुझे। शेखर ने अपने हाथ खोल दिए। वो पीछे हट गई। पहले बताओ कि शादी के बाद भी तुम ऐसा ही बिहेव करोगी? फिर तो हाय, मैं मर जाऊंगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। प्रिया की आंखें भर आई। शेखर ये देखकर घबरा गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी, प्लीज़ रोना मत, तुम तो बहुत नाजुक हो। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या कर दिया? 2 महीने बाद हम दोनों की मैरिज होने वाली है। होने वाली मिसेस वाधवा से कोई भी बात न करो। शादी से पहले मुझसे दूर रहिए। वो तेजी से बाहर चली गई। शेखर ने जल्दी से उसके पीछे आया। धीरे चलो, नहीं तो नीचे सब सोचेंगे कि मैंने तुम्हें न जाने क्या कर दिया है। सॉरी कह रहा हूँ ना, अकेले में पैर भी पड़ जाऊँगा। बस हर समय
मजाक ही सोचता है आपको, प्रिया ने गुस्साते हुए कहा। वो नीचे आकर दादी के पास बैठ गई। खुशनुमा माहौल में डिनर हो रहा था। जीजाजी शेखर के पापा से बात कर रहे थे। शेखर की माँ बोली, भाई हमारी बहू तो कुछ खा ही नहीं रही है। बेटा शर्माओ मत, वैसे एक बात तो है, ये जितना बेशर्म है लड़की, इसने बिल्कुल अपने अपोजिट चुनी है। हाँ, आप लोग आज भी चुप मत रहना, शेखर ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा। शेखर की माँ ने प्रिया के सिर पर रोली का टीका लगाकर उसे सोने का सिक्का दिया। आंटी प्लीज, इसकी क्या जरूरत हो, उन्होंने प्यार से कहा। अब आंटी नहीं माँ कहो। वापसी में प्रिया चुपचाप बैठी थी। दी ने उसे खामोश देखकर कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा घर और वर मिला है। कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम शेखर के साथ बहुत खुश रहोगी। पर उसका ध्यान दी की बातों से ज़्यादा अपने मन में उठ रहे विचारों में मग्न था। मैं एक झूठ के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।